हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा नरसिम्हा प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न 3 नंबर है, चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धरानगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, उत्तर भारत में राजपूतों के राजनैतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी भारत में राजपूत नामक क्षत्रिय वर्ग उदित हुआ। परमार, चौहान, चंदेल, प्रतिहार और गहरवार आदि अग्निकुंड से निकले क्षत्रिय माने गए। इनमें परस्पर झूठी शान, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए युद्ध होते रहते थे। उनमें पारस्परिक एकता नहीं थी। ये एक दूसरे को झुकाने के लिए युद्ध करते थे। बड़े केंद्रीय शासन का अभाव था। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सोच, स्थानीय भाषा अधिक प्रबल हो गई। लोगों की सोच संकुचित हो चली। अगला प्रश्न है 6 नंबर, राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण का समाज में उच्च स्थान था। राजपूत साहसी, स्वाभिमानी और आतिथ्य भाव वाले वीर योद्धा थे। धनी लोग कीमती वस्त्र आभूषण पहनते थे। बाल विवाह और सती प्रथा का चलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। लोगों का मानसिक दृष्टिकोण संकुचित हो चुका था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भवन निर्माण की उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मोटे तौर पर भवन निर्माण की 2 शैलियाँ थी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों पर आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकार समाप्त हो जाता था। उदाहरणतः लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटे तथा गोलाकार टुकड़े में हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों तथा मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखिए। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है जैसा कि है शिशुपाल वध, क्या है माघ। राजतरंगिणी, इसका हो जाएगा कल्हड़। बाल रामायण राजशेखर। गीत गोविंद जयदेव। अगला है गतिविधि, मानचित्र को देखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। निम्न वंश वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है जैसे कि यहाँ पर वंशों का नाम लिखा गया है और यहाँ पर वर्तमान में राज्य है।
तो जैसा कि है चौहान जो कि दिल्ली राज्य में है, गढ़वाल कन्नौज में, पाल बंगाल में, प्रतिहार उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश, परमार मालवा, चंदेल बुंदेलखंड यानी कि झांसी। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।